हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7,000 से प्लस वैकेंसीज क्या है निकल गई है। उनका नोटिफिकेशन कल आ चुका है। 1 से लेकर 30 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट रखी गई है। कितनी एज चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, आज हम इस वीडियो में सब क्या है 1 बाय 1 देखेंगे। तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस या खाकी का जुनून रखता है, जिसको चाहिए कि हाँ मुझे खाकी वर्दी पहननी है, उसके लिए ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में जो कल का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है हम इसमें देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें हमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हमें मतलब कि इस भर्ती में आपको बताया गया कि जो दिल्ली पुलिस कौन कौन से मेल और फीमेल एग्जामिनेशन, ये जो फॉर्म है स्टार्टिंग हुई है 1/9 से लेकर 30/9/2023 तक। आप इसको 30 सितंबर तक इस फॉर्म को क्या है फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए करेक्शन के लिए आपको डेट दी है 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, ठीक है फ्रेंड। और जो इसका एग्जाम है, देखो एसएससी का जो कैलेंडर था उसमें जो एग्जाम डेट थी वो आपको क्या दिया था, नवंबर। क्या दिया था फ्रेंड्स, नवंबर के करीब। लेकिन जो अब इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डेट आई है वो आई है दिसंबर की। तो दिसंबर 1 से लेकर ये कभी भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि और इसमें क्या कहा गया है। देखिए उसके बाद मेन बात आती है कि पे स्केल। देखो हम कोई भी वैकेंसी अगर फिल करते हैं तो उसमें हमें पे स्केल के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो इसका पे स्केल है वो 21,700 लेकर 69,100 रुपए तक क्या है इसकी बेसिक पे स्केल सैलरी बनाई गई है। और यूआर की जो जनरल की पोस्ट है वो 2748 है, ईबीएस की 488 है, ओबीसी की 258 है और जो टोटल पोस्ट है वो 4,453। ये इतनी पोस्ट क्या है हमें दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी पोस्ट क्या है हमें दी गई। उसके बाद देखो बहुत सारे बच्चों को क्या है कि ये डाउट होता है। कौन सा डाउट, कि ओबीसी कैंडिडेट जनरल में फाइट करेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भर्ती है वो होती है 18 से लेकर 25 साल तक, ठीक है। और जो ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में जो एक्स्ट्रा एज वाले आते हैं 25 से लेकर 28 तक। तो फ्रेंड्स जो 18 से 25 तक है, कोई भी अदर स्टेट का दिल्ली को छोड़ के जो भी ओबीसी में आएगा, अगर उसकी कट ऑफ 18 से 25 वाले की जो स्टूडेंट की अगर मेरिट, अगर मान लो जनरल की मेरिट लगी 72 नंबर, ठीक है, अगर उसके मान लो 75 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कौन से वाले के, 18 से 25 साल की जो उम्र के बीच में, तो ये बंदा क्या है जनरल की सीट पे काउंट होगा। लेकिन जिसने रिलैक्सेशन ले रखी है, एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स की, ठीक है, 3 साल की, तो उसके लिए वो सिर्फ ओबीसी की सीट पे ही फाइट करेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कौन ओबीसी में काउंट होगा और कौन जनरल में होगा। उसके बाद ये एक्स मेल एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है 266 पोस्ट, और अलग से जो फीमेल की है, देखो फीमेल के लिए 1502 जनरल की है, 268 ईबीएस की और 142 क्या है ईडब्ल्यूएस की, और ओबीसी की क्या है 142, और टोटल कितनी है 2491। कितनी फ्रेंड्स, 2491, ठीक है। तो इसमें देखिए जो फीमेल की है वो कट ऑफ भी अलग लगती है और फीमेल की जो मेरिट लिस्ट भी अलग बनती है, फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड भी क्या होता है, अलग होता है। तो आगे क्या क्या फिजिकल में है वो सारी चीजें हम क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया। ये देखिए ये एज रिलैक्सेशन है कि एज लिमिट, इसे देखिए। तो जो हमारा एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक का कोई भी बच्चा इसे फिल कर सकता है। अगर जिसे रिलैक्सेशन चाहिए, देखो एससी और एसटी के लिए क्या है 5 साल तक की है और ओबीसी के लिए क्या है 3 साल के लिए।
और अदर इससे नीचे क्या है, बहुत सारी आपको कैटेगरी दिखाई गई है, कोई 10 साल 15 साल, ये अब वो किसी का कुछ नहीं है कुछ नहीं है। तो ये चीजें सारी क्या है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के उसको अप टू 43 ईयर तक है, जनरल है उसको 40 साल तक है, ऐसे क्या है अलग अलग। हमें जो मेन है वो क्या है, SC ST ये है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है इसका सिलेबस, कि इसका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। जो NCC देखिए, ये NCC जिसके पास होती है NCC सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट C होता है उसके लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे, 5%, इट मींस 5 मार्क्स। कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स। जिसके पास B है 3 मार्क्स और 2 मार्क्स। ये कब ऐड होंगे फ्रेंड्स, ये तभी ऐड होंगे जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट से पहले क्या है, ये नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है। इसमें जो एप्लीकेशन फी मोड है, एप्लीकेशन फी है जो, वो कितनी है, 100 रुपए। कितनी है, 100 रुपए। ये किसके लिए, OBC और जनरल के लिए, OBC और जनरल के लिए। बाकी सभी के लिए क्या है, इसकी कोई भी फीस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो इनके एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिखाए गए हैं, भी कौन से रीजन में आप पढ़ते हो तो उसी हिसाब से आपने क्या है अपने एग्जामिनेशन सेंटर भरने हैं। जैसे नॉर्थन वेस्टर्न सब रीजन में क्या है, हरियाणा आ गया, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके लिए ये सारे सेंटर क्या है आपको दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम चलते हैं इसके सिलेबस पे। जो सबसे मेजर रोल है वो सिलेबस का है। देखिए कौन कौन सा सिलेबस क्या है आपके इसमें आने वाला है। तो जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज, ठीक है, इसमें करंट अफेयर आ गई, जनरल नॉलेज, ये 50 क्वेश्चन है और 50 ही मार्क्स के हैं, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। रीजनिंग है 25 नंबर की और 25 की। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, तो ये 15 क्वेश्चन है 15 नंबर की। और कंप्यूटर, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MS एक्सेल, MS वर्ड, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल है जो पेपर है वो 90 मिनट का है और 100 क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब 1.5 घंटे का हमारे पास क्या है, टाइम है। 1.5 घंटे का हमारे पास क्या है, टाइम है इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जितने भी अब SSC एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रख रही है, लेकिन ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इन्होंने पहले की तरह क्या रखा है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद इनके सिलेबस पर चलते हैं। देखो जनरल नॉलेज में सारी आपकी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी होगी, साइंटिफिक रिसर्च होगी। रीजनिंग में ऑल टॉपिक हो जाएंगे, इसमें रीजनिंग के कवर हो जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जितने भी मैथ्स के टॉपिक होते हैं वो वाले हो जाएंगे, ये देखिए। उसके बाद जो आता है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको देखो जो मेन जो कंप्यूटर में आपने पढ़ना है, जो आज तक जितनी बार भी एग्जाम हुआ है, ये दो जो एक हो गई एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट क्रिएशन। तो ये इन दोनों में से MS एक्सेल और वर्ड, इन दोनों में से 7 से 8 क्वेश्चन क्या हर बार देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आता है PET या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको कितने मीटर की, देखो 1600 मीटर की रनिंग है 6 मिनट, लॉन्ग जंप है 14 फीट का, हाई जंप है 3.9 फीट का। तो आपको 3 चांस मिलेंगे। कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे। तो 3 चांस में आपने क्या है इसको कवर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपका फिजिकल है लगभग एग्जाम के रिजल्ट के 2 या 3 महीने के बाद क्या है ये फिजिकल होता है, तो आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हाइट आपको 170 सेंटीमीटर दी हुई है। इसी तरह जो अलग अलग एरिया से है, कुछ जो पहाड़ी इलाकों से होते हैं उनके लिए क्या है हाइट थोड़ी कम होती है। तो ये आ गया, चेस्ट का आ गया। और उसके बाद जो लेडीज है, फीमेल है, उनके लिए 8 मिनट का समय दिया गया है और 10 फीट का जंप है और हाई जंप क्या है 3 फुट का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये सारी चीजें 1 बाय 1 दी गई है। ये हो गया हमारा पूरा। उसके बाद क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस में मेडिकल टीम होती है, वो आपका क्या है टेस्ट लेती है, ये सबसे लास्ट प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपने जब फॉर्म फिल करते हो तो आपको जो फोटो है, ठीक है, जो आपकी फोटो है वो आपने कैसे अपलोड करनी है। देखो बहुत बार SSC क्या है आपका फॉर्म रिजेक्ट करती है सिर्फ फोटो की वजह से। ये देख लीजिए
फ्रेंड ये देख लीजिए फोटोज। जो सबसे पहली है फोटोग्राफ वो आपको एक्सेप्टेबल दिखाई गई है कि जो सबसे पहली फोटो है ये आपको एक्सेप्ट दिखाई गई है व्हाइट बैकग्राउंड और ऐसे। अगर ऐसे कलर्ड आप फोटो करते हो तो ये सारी क्या है फोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो आपका क्या है फॉर्म में करेक्शन डाल दिया जाएगा अगर आप इस टाइप से क्या है फोटो सिलेक्ट करते हो। तो ये थी सारी जो इसकी बेसिक जो क्या क्या चीजें चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, तो ये सारा हमें क्या है दिल्ली पुलिस के बारे में हमने आपको बताया है। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करना। हर एक बच्चे के पास ये नोटिफिकेशन जाना चाहिए जिससे क्या है कोई भी बच्चा इस फोन से ना छूटे, और जिसको भी जुनून है खाकी पहनने का तो उसके लिए ये बहुत बड़ा मौका है। तो अपने सपनों को पूरा करें। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करना। थैंक यू।